3/5, ऋण 7/10, 8/15 और ऋण 17/30 को हमें लिखना है आरोही क्रम में। किस क्रम में? आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके लिखते चले जाते हैं। दो परमेय संख्याएं होती तो हम उनका नीचे वाले क्यू का बाएं साइड के पी से गुणा, फिर बाएं साइड के क्यू का दाएं साइड के पी से गुणा करा के देख लेते कौन छोटा कौन बड़ा है। अब इसमें कितनी परमेय संख्याएं हैं? 4। तो 4 परमेय संख्याएं हैं। अगर तुलना करना है हमें तो या तो अंश एक जैसा हो जाए या हर एक जैसा हो जाए। या तो अंश एक जैसा कर लें या हर एक जैसा। कब होगा? जब हम या तो अंश की संख्याओं का लासा निकालें या हर की संख्याओं का लासा निकालें। ओके, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमें ये देखना होगा कि लासा ऊपर वाली संख्याओं को निकालने में आसानी है या नीचे वाली। अगर आसानी से ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकल रहा है तो ऊपर का निकाल लेते हैं, अगर आसानी से नीचे वाली संख्याओं का लासा निकल रहा है तो नीचे वाले का निकाल लेते हैं। वही सब संख्याओं में नीचे आपका क्यू में आ जाएगा या आसानी से पी में आ रहा होगा तो पी में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा है 3, 7, 8, 17 सब संख्याएं कैसी हैं? अलग अलग है। पूरी की पूरी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी नहीं मिल रहा, कॉमन कुछ नहीं हो रहा, सबका गुणा कराना पड़ेगा, लासा बहुत बड़ा हो जाएगा। पर नीचे 5 है, 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है, 30 में भी 5 है, मिल रहा है, आसानी होगी। तो हम इसका लासा निकालते हैं। उसके पहले हम क्या करें? हर को धनात्मक बनाएं, कर देते हैं 3/5, ये है ही है। यहाँ आ जाएगा ऋण 8/15, ऋण का गुणा कराएंगे ऋण 1 का, ऊपर आ जाएगा। और यहाँ ऋण का 1 का गुणा कराएंगे तो आ जाएंगे दोनों धन के। फिर हम क्या लेते हैं? लासा। देखिएगा 5, 10, 15, 30 का लासा निकालना है। इस तरीके लिखेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 5 × 15 आएगा, 5 × 6 = 30 आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा, और 2 × 6 यहाँ आ जाएगा। फिर 3 का भाग लगाना है, 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, इनका गुणा कर लिया, 5 × 2 × 3, 30 आ गया लासा। ओके, किसी कोई दिक्कत? अब ये 30 हमें नीचे सबके लाना है। ओके, 5 है, 30 लाना है, एक एक करके बताएं। अंशात किसका गुणा कर दे 30 आ जाए? 6 का। तो हम केवल नीचे नहीं करेंगे, ऊपर भी करेंगे। तो 3 × 6, 5 × 6, यहाँ 30 लाना है। कितने का गुणा हुक्म करें? 3 का। ऊपर भी करेंगे। तीसरे वाले में 15 है, नीचे लाना है 30, किसका गुणा कराएं? विपिन, हाँ आप बताओ। 2 का गुणा कराएं तभी तो 15 दूनी 30 होगा। तो 2 का गुणा करा लेते हैं। ऋण 8 पहले से, यहाँ 15 × 2, नीचे 30 है, यहाँ आ जाएगा 18/30, फिर ऋण 21/30, ऋण 16/30 और 17/30। इनमें हम देखते हैं सबसे छोटी कौन है। तो ये तो धन की हो गई, ये तो बड़ी हो गई। इनमें देखते हैं कौन छोटा है। तो जब ये ऋण ना लगा होता तो 21/30 बड़ा होता 16/30 से। 21 की नमकीन 30 लोगों में बांटेंगे या 16 की नमकीन 30 में, तो 21 वाले में ज़्यादा मिलेगा। तो ऋण ना लगा होता तो ये बड़ा होता। जैसे ऋण लग गए तो ये फिर इससे छोटी हो गई। इसको हमने तुरंत लिख दिया ऋण 21/30। इसके बाद हमने लिख दिया ऋण 16/30, 2 लिख गए। अब इनमें देखते हैं कौन बड़ा है, 17/30 की 18/30। तो 18/30 बड़ा होगा, 17/30 छोटा होगा। तो यहाँ लिखते हैं 17/30 और यहाँ लिखते हैं 18/30। किसी को दिक्कत नहीं? अब ऋण 21/30 सबसे छोटा, ऋण 16/30 उससे बड़ा, 17/30 से बड़ा हो गया 18/30 हो गया। अब ये किसके किसके मान है, क्योंकि ये तो हमने बड़ा छोटा निकाल लिया, हमें रखना तो इनको है ना, इनको रखना पड़ेगा। तो ऋण 21/30 किसका मान है? किसका निकला था ऋण 21/30?
-7/10 का, तो यहाँ -7/10। ऋण 16/30 किसका निकला था? 8/15 का, 8/15 आ गया। फिर 17/30 किसका था? ऋण 17/30 का। फिर 18/30 किसका था? 3/5 का। ये सबसे बड़ी निकल आई। ये हो गई आरोही क्रम। अगर अवरोही कहता तो फिर करते थे घटते क्रम में, तो ये यहाँ आ जाता, फिर ये इधर आ जाता, ये इसी को चाहे चिन्ह को उल्टा लगा देते। भाई ये तो आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका आरोही। अवरोही करते तो पहले ये इसको लिखना पड़ता, फिर इसको लिखना पड़ता, फिर इसको लिखना पड़ता, फिर इसको लिखना पड़ता। बस चिन्ह का मुंह अब जब इस तरफ लिखते तो ऐसे बड़ा करना पड़ता, ऐसे। अभी जो बड़ा है उसकी तरफ जगह बड़ी कर दी। अब अगर इस तरफ बड़ा लिखते तो इसको बड़ा करते, इसको छोटा करते। ओके, कोई दिक्कत? इस तरीके हम प्रमेय संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। ओके, हाँ प्यारे बच्चों देखिए, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। क्या करना है? अवरोही क्रम। सेम प्रोसेस है वही, बस ये है अवरोही में घटते क्रम में लिख देना है। करना वैसे आप देखिए, लासा लेना है 4 5 3 गिरा ऊपर है और 7 6 12 24 दिख रहा है कि 12 में भी 6 24 में भी 6। यहाँ लासा लेने में आसानी होगी। पहले हर को धनात्मक बना देते हैं। 4/7 ये पहले से ही हर इसका धनात्मक है। ऋण का 1 का गुणा करेंगे तो 3/12 आ जाएगा। और यहाँ ऋण का 11/24 आ जाएगा। हर सब के धनात्मक हो गए। अब क्या करें? लासा ले लेते हैं। 7 6 12 24 का। 7 केवल अकेला है, किसी में नहीं है, 7 ले लिया, 1 आ गया। 6 12 24 में इसका भाग जाना नहीं है। फिर अब आज गुणनखंडी कर लेते हैं। फिर 2 का भाग लगाया, 2 तिरका, 6 2 छक्का, 12 यहाँ 12 आ गया। फिर 3 का लगाया, 3 इकन्ने, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। फिर 2 का लगाया, 1 आया 1 आया 1 आया 2 आया। फिर 2 का लगाया तो 1 आया 1 आया 1 आया। 7 दूनी 14, 14 तिरका 42 आएगा। 42 दूनी 84, 84 दूनी 168, ये आया। 7 दूनी 14, 14 तीन 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी 168, 168 आया लासा। ठीक है, अब 168 लाना है। 4 ऊपर रखा है, 7 से 168 लाना है। इतने का गुणा करा देंगे। 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 का, 24 का ऊपर और 24 का नीचे, कॉमा। यहाँ 168 लाना है। 6 पहले से है, ये पहले से है। 7 दूनी 14 दूनी 28 का गुणा करा देंगे। समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों? है। यहाँ 3 है, 12 पहले से है नीचे। 3 दूनी 6 दूनी 12, 14 का गुणा करा देंगे। आसान है ना? जो पहले से है उसको रोक दो। फिर ऋण 11, 24 पहले से, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24, 7 का गुणा करा देंगे। 7 बार बज रहा है, ये आ गया। ओके, अब करा लो। 24 का गुणा कराएंगे 4 बार, कितना आएगा? 96। यहाँ 168 आ गया। इसका गुणा कराएंगे 28 से, कितना आ गया? 140, 5 40 5 हाँ 140 आ गया। फिर 14 × 42, 168 आ गया। यहाँ -63, 77, 168 आ गया। ओके, अब ये इस तरीके, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ये सबसे छोटा। अब ये 4/7 है। 42/168 किसका मान है? -3/12। 42 इसका है ना? ऋण 3/12 का है। ऋण 3/12 का हो गया। फिर ऋण 77/168, 11/24 का। फिर ऋण 140 किसका है? ऋण 5/6 का। बस हो गया। और ओके, कर लो।